लता मंगेशकर भले ही दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनका म्यूजिक और मुस्कुराता चेहरा हमेशा उनके फैंस के दिलों में रहेगा। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में 7 दशक से ज्यादा वक्त तक जुड़ी रही लता मंगेशकर और अपने पीछे एक बड़ी लेगेसी छोड़ गई। दुनिया में उनके जैसा आर्टिस्ट न था, न है और न ही कभी होगा, लेकिन लता मंगेशकर को नहीं लगता था कि नई पीढ़ी उनके काम को जानेगी या फिर पहचानेगी। आज इस रिपोर्ट में हम करेंगे खुलासा कि लता मंगेशकर एक ऐसे डर में जी रही थी जिसके डर का खुलासा खुद लता मंगेशकर ने किया था। लता मंगेशकर को हमेशा कहा जाता था कि उनके जैसे लेगेसी कभी खत्म नहीं हो सकती। उनके गाने आज से 100 साल बाद भी अगर सुने जाएं तो वो बेहद ही शानदार लगेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि लता मंगेशकर का आखिरी इंटरव्यू सामने आया जिसमें लता मंगेशकर ने कहा था, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के वक्त में यंग लोगों को फोकस बहुत सीमित है। वो अतीत में बिल्कुल नहीं रहते। ये तत्काल संतुष्टि का युग है। यहाँ हर कोई इस पल को जीना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियां मेरे इस लेगेसी को उतना मायने देगी जितना आप लोग देते हैं। इस इंटरव्यू में लता मंगेशकर से पूछा गया था कि वो 92 साल की हो चुकी है तो क्या वो अपना यंग होना मिस करती है। इस पर लता मंगेशकर ने कहा था, मैं सच बताऊं, मुझे अपनी उम्र महसूस ही नहीं होती। मैं आज भी यंग महसूस करती हूँ। मैं अपनी परेशानियों की वजह से कभी नहीं टूटी। सभी की जिंदगी में उनके हिस्सों की दिक्कतें होती हैं। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि जब मैं जवान थी और स्ट्रगल कर रही थी तब भी मैं स्टूडियो में और दूसरे स्टूडियो में भागती थी गाना गाने के लिए। मैं दूसरे स्ट्रगल करने वाले किशोर दा और मुकेश भैया से टकराया करती थी। वो समय बहुत मजेदार था। भले ही तब मुझे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। मेरे पर्स में पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेरे दिल में उम्मीद जरूर थी। मुझे इस बात का विश्वास था कि भले ही भविष्य कितना भी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बेहतर कल जरूर होगा, और वो हुआ भी। तो इसी बात का डर था लता मंगेशकर को कि शायद जिन गानों को आज हम पसंद करते हैं, हम गानों को हमारी आगे आने वाली जनरेशन शायद पसंद ना करे, और इसी डर में जी रही थी आखिरी वक्त तक लता मंगेशकर। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।